हालेलुया। प्रभु आप सभी का दिन आशीषों में भरे, सभी को प्रभु आशीषों में उनके जीवन को उजागर करे। हालेलुया। आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। परमेश्वर किस किस ने देखा? जिसने भी देखा है प्लीज़ वो कमेंट्स में हाँ में उत्तर दें। हालेलुया। देखिए बंधुओं, हमारे जीवन में संकट क्यों आते हैं, दुख क्यों आते हैं? जो प्रभु पे विश्वास करता है उसका जीवन सुख में होता है। परंतु क्या है बंधुओं, हम परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं। हम नहीं उस पर विश्वास करना चाहते जिसने ये सुबह बनाई, जिसने चांद और सूरज बनाया, जिसने आसमान और ज़मीन बनाया, जिसने असंख्य तारे बनाए। और सबसे बड़ी बात बंधुओं कि उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया। हमारे अंदर उसने अपनी सांस फूकी, उसने हमें चलना फिरना सिखाया। हम उस पर विश्वास नहीं करना चाहते बंधुओं। जो भी उस पर विश्वास करता है आज उसके जीवन में बहुत तरक्की है। जो ये जान जाता है कि जिस प्रकार से हम शैतानी ताकतों को जानते हैं वैसे ही अगर वो परमेश्वर की ताकतों को जान जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। वो नहीं जानता, वो जानना ही नहीं चाहता परमेश्वर को कि वो उसके लिए क्या क्या कर सकता है। हमारे कई पास्टर भाई बहन, हमारी बच्चियाँ जो आज जीवन में बहुत तरक्की कर रही हैं, जो जीवन में बहुत सफल हो रही है, वो प्रभु के आशीषों द्वारा हो रही हैं। उन्हें विश्वास है, प्रभु पे विश्वास है कि प्रभु है। जो उजाला दे सकता है वो प्रभु है। देखिए बंधुओं, प्रभु के 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में से जब वो 12 शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, यानी कि 11 उसमें से 11 शिष्य जब आपस में बातें कर रहे थे तो उसमें से एक शिष्य उनके पास आया और जब उसने सुना कि वो बाकी के जो शिष्य थे वो आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने परमेश्वर को देखा है, तो उसने बोला कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैं जब तक विश्वास नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर मेरे सामने आके खड़ा ना हो, जब तक कि उसकी हथेलियों को मैं नहीं देखूंगा, उसके अंदर के कीलों के निशान को जब तक मैं नहीं देखूंगा, कीलों के निशान के अंदर जब तक मैं उन उंगलियां नहीं घुसा लूँ, अंदर तक नहीं ले जाऊँ कि वो सही में कील उसके अंदर घुसी थी हथेलियों में, वो वाकई में है कि नहीं। तब परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने आके उस शिष्य को बोला जिसका नाम थोमा था कि धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पे विश्वास रखते हैं। देखिए ये यूहन्ना के 20 के 24 के आयत में लिखा गया है
कि थोमा जो 12 में से एक था और दिकमिस अर्थात जुड़वा कहलाता था, जब यीशु आया था तब उनके साथ वह था। दूसरे शिष्य उससे कह रहे थे, हमने प्रभु को देखा है, किंतु उसने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और उनमें अपनी उंगली न डाल दूं तथा उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। हमारा भी जीवन ऐसा ही होता है बंधुओं। हम भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहते। परमेश्वर एक सकारात्मक आत्मा है, एक ऊर्जा है। हमारे चारों ओर दो प्रकार के ऊर्जा चलती है, एक सकारात्मक होती है बंधु, एक नकारात्मक होती है। जब हम उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में लेते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होता है। यानी कि हम जब प्रभु पे विश्वास करके चलते हैं तो हमारे जीवन में आशीषें आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी उलझनें ख़त्म होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं ख़त्म होती हैं। अरे बंधुओं, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमारे अंदर सांसें फूंकी है, उस पर विश्वास करके तो देखो। हमें उस पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि हम जितना नकारात्मक चीज़ों को सोचेंगे, गलत चीज़ों को सोचेंगे, गलत ऊर्जा को लेंगे अपने जीवन में, हमारा जीवन उतना ही उलझ जाएगा, उलझा हुआ होगा। हम कभी भी इस उलझे हुए जीवन से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने थोमा से क्या कहा? थोमा से देखिए उसने क्या कहा, तूने मुझे देखकर मुझ में विश्वास किया है, किंतु धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास रखते हैं। धन्य है वे जन जो मुझ पे बिना देखे विश्वास रखते हैं। बंधुओं, ये सूरज जो हमें रोशनी देता है, ये कहाँ से आती है? ये चाँद जो जिसे देखने से हमें शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है, वो कहाँ से आती है? कहाँ से आती है वो चीज़ें? किसने दिया हमारे को हाथ पैर? किसने दिया हमारी को आँखें? बंधुओं देखिए, हमेशा हमें सकारात्मक चीज़ों में यानी कि सकारात्मक ऊर्जा में हमें जीना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा एक शैतान होता है। जितना हम सोचेंगे गलत चीज़ों को, जितना हम नकारात्मक चीज़ों को सोचेंगे, उतना हमारा जीवन असफल रहेगा। हम दूसरों से पीछे ही रहेंगे हमेशा। आज अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो सकारात्मक ऊर्जा को लेना चालू कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए बंधुओं, आप प्रभु से तो बहुत कुछ मांगते हो, प्रभु से बहुत कुछ चाहते हो, उस पर गुस्सा भी करते हो, उस पर नाराज़ भी होते हो। हम इतने महीनों से प्रभु को मानते हैं, हम इतने सालों से प्रभु को मानते हैं, हमारे जीवन में तो कोई काम हुआ नहीं, हमारे जीवन में तो ये हुआ नहीं, हमारे जीवन में तो वो हुआ नहीं। तो बंधुओं, एक बात बताइए, उनसे आप अपने कार्यों को लेना चाहते हो, उनसे उनकी महिमा को लेना चाहते हो, किस अधिकार से? हमने क्या दिया है उसे? हमने क्या दिया है उसे परमेश्वर को जो हम उससे मांगते हैं? बंधुओं, उसने तो हमें बहुत कुछ दिया है। उसने हमें हाथ पैर दिए हैं,
उसने हमें आँखें दी हैं, हमें भी तो उसे कुछ देना चाहिए बदले में। उसकी आज्ञाओं को मान लें, बस उसकी आज्ञाओं को मान लें। उसने ये जो हाथ पैर दिए हैं हमें, इसको काम में लगाइए। जो हमें ये मुंह दिया है, इसे उसकी महिमा में लगाइए। क्या हम सुबह उठ के प्रार्थना को करते हैं? हम उससे बातें करते हैं? क्या हम उसे अपना दोस्त मान के उससे बातें करते हैं? बंधुओं, हम लोगों की बातों में बहुत आते हैं और अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ों को लेते हैं। हमारे जीवन में ये सुख और दुख क्यों आता है? ये दुख क्यों आता है हमारे जीवन में? ये दुख एक शैतान है बंधुओं, शैतान है। इसे मत आने दीजिए अपने जीवन में। और ये जो शैतान आता है हमारे जीवन में, ये हम खुद लाते हैं। क्योंकि अगर जो सुख एक परमेश्वर है, वो हमारे साथ साथ चलता है, उसे साथ में लीजिए। सुबह उठिए, सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जब आप उठते हैं, क्योंकि जो हम उठे हैं यानी कि हम जिंदाओं में ज़िंदा हैं। परमेश्वर ने हमें जिंदाओं में रखा है। हमारी मृत्यु किसी एक्सीडेंट से नहीं हुई, हमारी मृत्यु किसी रोग से नहीं हुई। हम जिंदा हैं, आज हम जिंदा हैं। हम कुछ कर सकते हैं प्रभु के नाम से। हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर बंधुओं, सुबह उठ के प्रार्थना में लगिए, उससे मांगिए, उससे बात करिए, उससे कुछ वादे करिए कि हे प्रभु, तू हमें दे रहा है इतना, तूने हमें ज़िंदगी दी है, तूने हमारे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। देखिए, पूरे दिन में आपके साथ कोई अच्छा कार्य तो होता ही होगा ना। ऐसा नहीं है कि हमारे पूरा दिन हमारे लिए ख़राब होता है, और अगर वो ख़राब होता है तो वो हमारे कारण होता है, क्योंकि हम अच्छी चीज़ को रखना ही नहीं चाहते, हम अच्छी ऊर्जा को रखना नहीं चाहते, हम सुख को लेना नहीं चाहते। अरे बंधुओं, उससे वादा करो कि आज के बाद से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, तेरी आज्ञा में ही चलेंगे। हम जैसा तू बोलेगा वैसा चलेंगे प्रभु। बंधुओं, ये जीवन एक खुशबू वाला जीवन है। हम चिंता क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम चिंता? प्रभु ने हमें जन्म दिया है, अपने स्वरूप में हमें बनाया है। जब वो चिड़ियों को दाना दे सकता है, जब वो जानवरों को उनका खाना दे सकता है, जिसे न बोना आता है न काटना आता है, तो हम तो मनुष्य हैं, फिर हम क्यों चिंता करते हैं? वो हमें भी हमारे जीवन का उपाय बताएगा मुसीबत से निकलने का। अरे उसने हमें दिमाग दिया है, दिमाग। बंधुओं, उसमें सोचो तो सही, अच्छे विचारों को लाओ तो सही, अच्छी भावनाओं को लाओ तो सही, आगे बढ़ने का हौसला तो रखो। बंधुओं, जब हम इन कामों को करेंगे तो वो जो हमारे साथ है पवित्र आत्मा, वो उनमें आशीष देगा, उन कार्यों में, और वो कार्य उन्नति में जाएगी, वो कार्य सफल में जाएगी। करके तो देखो, उठो तो सही, उसका नाम तो लो, उस पर विश्वास करके तो देखो। हम कहते हैं
हमारे रोग सही नहीं हुए, हमारी तो कठिनाई परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, हमारे कर्जे ख़त्म नहीं हो रहे। कहाँ से होंगे बंधुओं, कहाँ से? अरे शैतान को तो आपने हाथ में रख रखा है, अपने साथ रख रखा है शैतान को। गलत चीज़ों को सोच सोच के आपने शैतान को साथ में रखा है। गलत भावनाओं को लेके आपने शैतान को हाथ में रख रखा है। प्रभु को 3 गिफ्ट दे दो, बस 3 में से एक गिफ्ट दे दो प्रभु को, सिर्फ एक गिफ्ट, जिसने तुम्हें पूरा जीवन दिया। एक बलिदान कर दो, एक दान दे दो। देखो बंधुओं, वो पलट के तुम्हारे पास आएगा, 70 गुना तुम्हारे पास आएगा लौट के। ये कोरे कागज में लिख के देती हूँ आज मैं। अगर तुम्हारे पास धन है तो किसी गरीब की मदद करो धन के द्वारा। अगर तुम्हारे पास रोटी कपड़ा है तुम उसके द्वारा प्रभु के इस कार्य को करो, उन गरीब को दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अगर तुम उन चीज़ों को देते हो तो वो तुम्हारे पास लौट के आएगी। और अगर कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे पास धन है, ना तुम्हारे पास कपड़े हैं, ना तुम्हारे पास खाने को है, आप बोलोगे कि हमारे पास खुद के पास तो खाने के हैं नहीं, हम क्या किसी और को दें। तो बंधुओं, हम सुसमाचार तो सुना सकते हैं लोगों को, हम बाइबल तो पढ़ के बता सकते हैं लोगों को। हम जो सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं तो हम ऑनलाइन में सुसमाचार सुना सकते हैं लोगों को, ऑनलाइन में प्रार्थना कर सकते हैं लोगों के लिए। ये तीसरा दान है। अगर इन 3 दान को, धन या वस्त्र या सुसमाचार सुनाना, यानी प्रभु की महिमा, इन तीनों में होती है। प्रभु ने हमें आज्ञा दी है इन कामों को करने के लिए। उसने बोला है अपना सब कुछ छोड़ के तू मेरे पीछे आ जा। अगर हम इन चीज़ों को करते हैं, अगर हम इन दानों को करते हैं, तो बंधुओं विश्वास रखो, ये लौट के 70 गुना आपके पास आएगी। अगर पूरे दिन में आपके पास कोई अच्छी खबर नहीं आती या कोई अच्छी बात नहीं होती आपके साथ, तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। देखिए, परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमें जीवन दिया है। अब आगे का काम हमारा है, हम अपने जीवन को सुख से जीते या दुख से जीते हैं। इसलिए बंधुओं, हमें प्रभु पे विश्वास करना है। और ध्यान रखिएगा, जिसने प्रभु पे विश्वास रखा बिन देखे, यानी कि ये बिना सोचे, क्या हम तो प्रभु पे विश्वास रख रहे हैं परंतु हमारा रोग सही नहीं हो रहा। हम तो प्रभु पे विश्वास रख रहे हैं परंतु हमारे को तो नौकरी नहीं मिल रही। हम तो प्रभु पे विश्वास रख रहे हैं परंतु हमारे को तो खाने को खाना ही नहीं है। बंधु, हम इन्हीं नकारात्मक चीज़ों को सोच सोच के प्रभु को दूर कर देते हैं। इसलिए हमें आज के बाद से अपने आप से वादा करना है कि हम शैतान को हरा के शैतान की बातों में नहीं आएंगे, और प्रभु जो हमारे साथ रहते हैं सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा, हम उनको लेंगे। आज के बाद से हम जो भी सोचेंगे वो अच्छा सोचेंगे, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, अगर हम सही बातें सोचते हैं
तो वो ऊर्जा हमारे आसपास रहती है। स्वर्गदूत रहते हैं प्रभु के हमारे पास, उनको अपना काम करने दीजिए। आप बातें अच्छी बोलिए, आप काम करिए, कार्य कीजिए ज़िंदगी में, ताकि वो स्वर्गदूत अपना कुछ काम कर सके। क्योंकि वो जब आप बोलते हैं कोई अच्छी बातें या ख़राब बातें, जब ख़राब बातें बोलते हैं तो वो उनसे टकरा के, स्वर्गदूतों से टकरा के वो शैतान के पास चले जाते हैं और शैतान अपना कार्य करता है फिर। लेकिन अगर आप अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छी सोच को रखते हैं, हर पल ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, अच्छा होगा, तो वो स्वर्गदूत अपने साथ ले जाते हैं और प्रभु के पास पहुंचाते हैं। और प्रभु जो, परमेश्वर जो हमारा पिता है, हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, वो हमें आमीन बोलता है, यानी कि हमें आशीष देता है हमारे कार्य बनने के लिए। हालेलुया। अगर आप लोग समझ गए होंगे कि परमेश्वर को कैसे पाना है इस वीडियो को देख के, या जिसने भी इस वीडियो को देखा और वो जान गया कि परमेश्वर उनके पास कैसे है, तो वो प्लीज़ कमेंट्स में हाँ लिखें। इस तरह से हमें प्रभु मिलता है, हमारे पास रहता है। हमें थोमा की तरह नहीं बनना, उस शिष्य की तरह नहीं बनना, हमें वो 12 शिष्यों में से उस शिष्य की तरह नहीं बनना जो ये कहता है कि मैं देखूँगा, मेरे सामने खड़ा होगा, मैं उसे छूऊंगा, उसकी हथेली को छूऊंगा, तब मैं विश्वास करूँगा, उसके कीलों के निशान को देखूँगा, तब मैं विश्वास करूँगा। जी नहीं, अरे विश्वास तो करिए, क्योंकि आपको उसी ने बनाया है। सबसे बड़ी विश्वास की बात यही है, उसने अपने स्वरूप में आपको बनाया है। शैतान ने नहीं बनाया आपको। शैतान सिर्फ आपके मन के अंदर घुसता है गलत बातों को लेके। हमें बाहर निकालना है उसे, हमें बाहर निकालना है बंधुओं। हमें शैतान को अंदर प्रवेश नहीं करना है। अगर कोई आत्मा में रहेगा तो वो सिर्फ परमेश्वर रहेगा, हमारी अच्छी सोच रहेगी। परमेश्वर, हम अच्छी सोच के द्वारा हम परमेश्वर को अंदर रखेंगे। बंधुओं, अगर आप ये करते हो, आपका जीवन देखना कैसा जल्द से जल्द परिवर्तन होगा। मैं अपनी गवाही देती हूँ बंधु। जब मैं परमेश्वर में विश्वास बहुत ज़्यादा करने लग गई तो परमेश्वर मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट देने लगा। मुझे ऐसे ऐसे गिफ्ट मिले मेरे को परमेश्वर के द्वारा, जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे कि मुझे मिलेंगे। हमारे जीवन में गिफ्ट मिलते हैं, यानी कि हमारे जीवन में गिफ्ट किस प्रकार के मिलते हैं। हमारी बीमारी ख़त्म होती है, हमारी मुसीबतें ख़त्म होती है, हमारी परेशानियां ख़त्म होती है, हमारी अशांतियां ख़त्म होती है। ये सारे गिफ्ट होते हैं जो हमें प्रभु के द्वारा मिलता है। और ये कब मिलेगा आपको? जब आप अच्छी सोच को रखोगे, प्रभु को अपने पास रखोगे। आज के बाद से नकारात्मक चीज़ मत सोचिए। ये समझ लीजिएगा कि नकारात्मक शैतान होता है, हमें उससे अपने पास नहीं रखना है। उससे अपने कार्यों को मत करने दीजिए, प्रभु को करने दीजिए। हालेलुया। प्रभु को करने दीजिए अपना काम। बस आज इस वचन को यहीं आमीन बोलती हूँ मैं, और विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आप सभी के मन को भी आज फेरा होगा। समझ गए होंगे आज आप कि परमेश्वर हमारे पास ही है। धन्यवाद करती हूँ।
परमेश्वर का, और दुआ करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी परमेश्वर को अपने पास रखें। एक दुआ करना चाहती हूँ प्रभु से कि हे प्रभु, हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ इस सुबह के लिए पिता कि तूने आज मुझे दिखाया, ये जिंदों में ज़िंदा रखा, सुरक्षित रखा। तूने मेरे हाथ पैर सुरक्षित रखे। तूने मुझे बहुत से गिफ्ट दिए, तूने मुझे ये वचन दिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए। प्रभु दुआ करती हूँ इन सभी बंधुओं के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और उन बंधुओं के लिए भी जो नहीं देख रहे, उनके जीवन को भी तो फिर उनको भी अपने पास ला और अपने आशीषों से उन्हें भर। इन सारे बंधुओं को जो देख रहे हैं, आज शायद समझ में आ गया हो गया पिता कि तो इनके पास ही है, बस तुझे पाना इनका काम है। धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ। सबके परेशानियों को तो इन वचनों द्वारा, आज के वचनों द्वारा ख़त्म करे मेरे राजा। धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रशंसा, सारी इज्जत परमेश्वर के बेटे यीशु राजा के नाम करती हूँ। आमीन।